चलिए अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे दो चैप्टर कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, डेट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो इस चैप्टर में अपन बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी नए पार्टनर का अगर एडमिशन होता है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करिए ए एंड बी आर पार्टनर जो अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 3:2 के रेशियो में। कोई नया पर्सन है सी, उसको ये अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाना चाहते हैं। अब किसी नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट की होती है पार्टनरशिप फर्म में कि मे बी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो या कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। तो जब एक नया किसी नए पर्सन को अगर पार्टनर बनाएंगे तो इससे एक तो आपका मैन पावर बढ़ेगा, ठीक है ना, और सेकंड कि जब किसी पर्सन को अपन पार्टनर बनाएंगे तो वो साथ में क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो इससे अगर आपकी कोई बिजनेस में फंड्स की शॉर्टेज है तो वो भी क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को एडमिट करने के जनरली यही रीजन होते हैं मेनली, तो कि या तो आपकी कोई मैन पावर की कमी है, मैन पावर की शॉर्टेज है बड़ा इक्वल जो बिजनेस को कंट्रोल मैनेज कर सके, या फिर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में किसी थर्ड पर्सन को, नए पर्सन को पार्टनर बनाते हैं। तो जब एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में जब किसी नए पार्टनर को हम पार्टनर बनाते हैं तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में करने होते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है? जैसे सबसे पहले जिस भी नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हैं तो नया पार्टनर अपनी क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सबसे पहले तो वो। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि जब एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में कोई किसी नए पार्टनर को अगर हम एडमिट कर रहे हैं तो उस केस में वो जो कैपिटल लेके आ रहा है तो उस कैपिटल की किस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में, वो डिस्कस करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कि नेचुरल बात है चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है, कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो पार्टनर्स के आपस का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो अपन इस सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का किस तरीके से वैल्यूएशन होता है, क्यों होता है, किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज मीन बाय गुडविल, ये पढ़ना है। ऑफिस गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो अपन इसमें थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक अपन को डिस्कस करना है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स हैं, कोई फंड्स हैं, या बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो उस बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो ऐसा क्यों करते हैं और किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपन इस फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे, डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व एंड फंड। फिफ्थ टॉपिक जो अपन को पढ़ना है इस चैप्टर में पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जितने भी आपके असेट एंड लायबिलिटीज हैं उन सारे असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो क्यों, व्हाई दिस रिवैल्यूएशन इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड हाउ दिस रिवैल्यूएशन इज डन, कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे फिफ्थ टॉपिक में, डेट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। और लास्ट टॉपिक अपन को जो इसमें डिस्कस करना है वो है एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कि जब एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो पार्टनर्स जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं और कैसे किए जाते हैं
वो अपन इसके लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, डेट इज एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, डेट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और वी कैन से कि यही सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में किए जाते हैं। तो ये सब चीजें अपन को इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अब एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो जिस भी नए पार्टनर को आपने एडमिट करा है वो क्या लेके आएगा, अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। तो जब एक नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, और अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है काय में, कैश में, इफ कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कि ए और बी दो पार्टनर थे, सी को एज अ न्यू पार्टनर हमने एडमिट करा, और उसको बोला 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेके आनी है, और ये 1 लाख रुपीज की कैपिटल वो कैश में लेके आ रहा है। तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री क्या होती है जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या होती है जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो नया पार्टनर अगर अपनी कैपिटल का अमाउंट अगर कैश में लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ये वैसी नॉर्मल एंट्री है जो हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने पर करते हैं। नेक्स्ट है, इफ कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन फॉर्म ऑफ नेट असेट्स। क्या मतलब है इसका, कि जो नया पार्टनर है वो उसको जो भी कैपिटल अमाउंट लेके आने को बोला था वो कैपिटल अमाउंट वो कैश के फॉर्म में लेके नहीं आ रहा, वो कैपिटल अमाउंट वो नेट असेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। किसके फॉर्म में लेके आ रहा है, नेट असेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। जैसे सपोज करो ए और बी दो पार्टनर थे, सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। तो सपोज करो सी का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो पूरा का पूरा बिजनेस उसका जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो क्या हो रहा है, लेके आकर इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है। तो अपन ने सी जो है वो अपने कैपिटल के लिए अपने असेट्स और लायबिलिटीज लेके आ रहा है। तो नेट असेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज नेट असेट्स, ये जो सी जिसको आपने एडमिट करा है ये अपने साथ जो असेट्स लेके आया है, जो भी असेट्स नया पार्टनर लेके आया है उसमें से लेस कर देंगे क्या, जो लायबिलिटीज ये लेके आया है, जो अपने बिजनेस की साथ में लायबिलिटीज ये लेके आया है। तो असेट में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे, नेट असेट्स कहलाएंगे। तो जो न्यू पार्टनर जिसको आपने एडमिट करा है वो अपनी जो कैपिटल है वो किसके फॉर्म में लेके आ रहा है, नेट असेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। अब इसमें 3 सिचुएशन बनेगी, 3 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी कि जितनी कैपिटल लेके आने को बोला था उसके इक्वल वो नेट असेट्स वो लेके आ गया। कि नए पार्टनर को बोला था 1 लाख की कैपिटल लेके आनी है और वो 1 लाख रुपीस के नेट असेट्स वो लेके आ गया। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, अब ये जो नया पार्टनर असेट्स लेके आ रहा है ये असेट्स आपके पार्टनरशिप फर्म के असेट्स कहलाएंगे। तो जो भी असेट्स वो लेके आ रहे हैं उनको करेंगे अपन डेबिट। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी लायबिलिटीज वो लेके आ रहे हैं वो सब अब पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज होंगी। तो जो भी वो लायबिलिटीज लेके आ रहे हैं उसको करेंगे अपन क्रेडिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे आ जाएगी उसकी कैपिटल। तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन में एंट्री हो गई। किस सिचुएशन में, कि जितनी कैपिटल नए पार्टनर को लाने को बोला था उसके इक्वल, उसके बराबर के अमाउंट के वो क्या लेके आ गया, नेट असेट्स वो लेके आ गया। सेकंड सिचुएशन, कि जितनी कैपिटल उसको बोला था उससे कम अमाउंट के नेट असेट्स वो लेके आ रहा है। जैसे सपोज करो हमने बोला था कैपिटल लेके आनी 1 लाख की, लेकिन जो नेट असेट्स वो लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है सपोज करो 80,000 की। तो बात आती है कैपिटल, हमने तो बोला था 1 लाख की कैपिटल लानी है, लेकिन नेट असेट्स तो वो 80,000 की ला रहा है। तो कितनी कैपिटल कम पड़ रही है, 20,000।
तो ये जो 20,000 की शॉर्टेज है, ये अमाउंट हम उससे काय में मंगवाएंगे, कैश में मंगवाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी डिफरेंस अमाउंट है, जो असेट्स वो लेके आए उसको करेंगे डेबिट, जो लाइबिलिटीज वो लेके आ रहे हैं उसको करेंगे क्रेडिट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगी उसकी कैपिटल। थर्ड सिचुएशन क्या बन सकती है कि जितने नेट एसेट नए पार्टनर को लाने को बोला था, मतलब जो भी कैपिटल, जितने भी अमाउंट की कैपिटल नए पार्टनर को लाने को बोली थी, उससे ज्यादा अमाउंट के नेट एसेट्स वो लेके आ गया। हमने नए पार्टनर को बोला था 1 लाख की कैपिटल लानी है, लेकिन नया पार्टनर जो नेट एसेट्स है वो लेके आ गया कितने के, 1,10,000 के। तो ये जो 10,000 रुपीज के एक्स्ट्रा नेट एसेट्स वो लेके आ गया, वो अपन ट्रीट करेंगे कि नए पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसको कहां क्रेडिट कर देंगे, टू न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करिए ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 16 शेयर के लिए, और हमने इसको बोला कि कैपिटल लेके आनी है। कितनी कैपिटल लेके आनी है, 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेके आनी है। अब ये अपनी 1 लाख रुपीज की कैपिटल के लिए क्या लेके आ रहा है, असेट्स लेके आ रहा है। सपोज करो ये 1,50,000 रुपीज के असेट्स लेके आ रहा है, कितने के, 1,50,000 रुपीज के ये असेट्स लेके आ रहा है। साथ में ये लाइबिलिटीज भी लेके आ रहा है बिजनेस में। सपोज करिए ये 50,000 रुपीज की लाइबिलिटीज लेके आ रहा है, यानी नेट असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। पार्टनर कितने नेट असेट्स लेके आए, कैसे निकालते हैं नेट असेट, असेट माइनस लाइबिलिटीज। जब असेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, नेट असेट। यानी नया पार्टनर जो नेट असेट्स लेके आया वो कितने के लेके आया, 1 लाख रुपीज के नेट असेट्स नया पार्टनर लेके आ रहा है। तो बात आती है कि हमने नए पार्टनर को बोला था कितनी कैपिटल लानी है, 1 लाख की, और नेट असेट्स वो कितने के लेके आए, 1 लाख के। यानी जितनी कैपिटल हमने उसको बोली थी लाने को, उसके इक्वल अमाउंट के वो नेट असेट्स लेके आ रहा है। नेट असेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय नेट असेट, असेट माइनस लाइबिलिटीज। जब असेट में से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, नेट असेट्स कहलाते हैं। तो जितनी कैपिटल पार्टनर को लाने को बोली थी उसके इक्वल अमाउंट के नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, नेट असेट्स लेके आ रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। अब ये जो असेट्स हैं, ये असेट अब किसके असेट्स कहलाएंगे, पार्टनरशिप फर्म के असेट्स कहलाएंगे। तो बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो नया पार्टनर कितने असेट्स लेके आ रहा है, 1,50,000 के नेट असेट्स नया पार्टनर लेके आ रहा है। तो जो भी असेट्स वो लेके आ रहे हैं उन सबको करेंगे डेबिट। साथ में पार्टनर क्या लेके आ रहा है, 50,000 रुपीज की लाइबिलिटीज लेके आ रहा है। तो अब ये जो लाइबिलिटीज है ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज कहलाएंगी। और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू लाइबिलिटीज कितना, 50,000 टू सी कैपिटल अकाउंट, यहां पे क्या आएगा, जो नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ कैपिटल। तो टू सी कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख। उसको कितनी कैपिटल लाने को बोला था, 1 लाख। तो टू सी कैपिटल अकाउंट का शेयर ऑफ कैपिटल आ गया कितना, 1 लाख। बताइए इस एंट्री में कोई डाउट किसी को, एनी डाउट इन दिस एंट्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकेंड सिचुएशन देखिए, सेकेंड सिचुएशन, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner for 16 share और C को बोला गया कि कैपिटल लेके आनी है कितने की,
1,00,000 की कैपिटल लेके आनी है, ऐसा बोला गया सी को। तो सी कैपिटल के लिए क्या लेके आ रहे हैं? सी कैपिटल के लिए लेके आ रहे हैं असेट्स। कितने के असेट्स लेके आ रहे हैं? 1,50,000 रुपीज के असेट्स नया पार्टनर लेके आ रहा है। एज वेल एज वो लाइबिलिटीज भी लेके आ रहा है। कितनी की लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है? 60,000 रुपीज की लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है। यानी कितने के नेट असेट्स वो लेके आया? द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स टेकन बाय पार्टनर सी कितने? 1,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 90,000। तो बात आती है हमने सी को क्या बोला था? कितनी की कैपिटल लेके आनी? 1,00,000 की, जबकि वो नेट असेट्स कितने के लेके आ रहा है? 90,000 के। नेट असेट्स वो कितने के लेके आ रहा है? केवल 90,000 के नेट असेट्स ही वो लेके आ रहा है। कितना शॉर्ट पड़ रहा है? हमने बोला था 1,00,000 की कैपिटल लानी है, जबकि नेट असेट्स वो कितने के लेके आया? नेट असेट्स वो 90,000 के लेके आया। कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ गया? 10,000 रुपीज शॉर्ट पड़ गए। कितने शॉर्ट पड़ गए? 10,000 रुपीज शॉर्ट पड़ गए। तो ये जो 10,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं, तो हम नए पार्टनर को बोलेंगे इस अमाउंट का क्या लेके आओ? कैश लेके आओ। इस अमाउंट का क्या लेके आओ? कैश लेके आओ। तब इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? ये असेट्स कैपिटल की इंट्रोड्यूस की। हमने उसको क्या बोला पहले तो कि 10,000 का कैश लेके आओ। तो नया पार्टनर कैश लेके आएगा, कितने का? 10,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। फिर नया पार्टनर असेट्स लेके आ रहे हैं, तो ये असेट्स अब पार्टनरशिप फर्म के असेट्स कहलाएंगे। और बिजनेस में जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो नया पार्टनर असेट्स लेके आ रहे हैं कितने के? 1,50,000 के। एज वेल एज वो क्या लेके आ रहा है? लाइबिलिटीज लेके आ रहा है। तो टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है कितने की? 60,000 रुपीज की। टू सी कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल कितना है? 1,00,000। तो जितनी कैपिटल नए पार्टनर को बोला जाता है लाने की, उससे कम अमाउंट के अगर वो नेट असेट्स लेके आ रहा है, तो इस तरीके से अपन जर्नल एंट्री पास करेंगे। बताइए इस सेकंड केस में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस सेकंड केस? Is it clear to everyone? Sir? Yes. Sir, it is also possible na, that the third partner or the new partner will only be working and will not be introducing capital. Yes, it is also possible. Any doubt in this case B? चलिए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या बन सकती है? सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. C is admitted as a new partner for 1/6 share in the profit and C wants to bring a capital of rupees 1,00,000. C को बोला गया कि 1,00,000 रुपीज की कैपिटल लेके आनी है। सपोज करिए वो असेट्स लेके आ रहा है। कितने के असेट्स लेके आ रहा है? 1,50,000 रुपीज के असेट्स वो लेके आ रहा है। एज वेल एज वो साथ में क्या लेके आ रहा है? लाइबिलिटीज लेके आ रहा है। कितने की? वो लाइबिलिटीज लेके आ रहा है कितने की? 30,000 रुपीज की वो लाइबिलिटीज लेके आ रहा है। तो असेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी कितने के नेट असेट्स लेके आया वो? न्यू पार्टनर ब्रिंग नेट असेट्स ऑफ रुपीज 1,20,000। नया पार्टनर नेट असेट्स लेके आ रहा है कितने के? 1,20,000 रुपीज की। तो बात आती है उसको क्या बोला था? कितनी कैपिटल लेके आनी? 1,00,000 की। लेकिन नेट असेट्स वो कितने के लेके आ गया? 1,20,000 के नेट असेट्स वो लेके आ गया। मतलब जितनी कैपिटल हमने उसको बोला था लाने के लिए, उससे ज्यादा अमाउंट के नेट असेट्स वो लेके आ गया। तो कितने के नेट असेट्स वो लेके आ रहा है? 1,20,000 के, जबकि हमने बोला क्या था? कैपिटल कितनी लानी है? 1,00,000 की। तो यानी 20,000 रुपीज के नेट असेट्स वो एक्सेस में लेके आ गया। तो अपन यहां पे ये मानेंगे ये जो 20,000 है, इस 20,000 रुपीज का नए पार्टनर ने, नया पार्टनर कौन है? सी। नए पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है।
क्या दिया है, लोन दिया है। इसको क्या ट्रीट करेंगे, ये जो 20,000 के नेट एसेट एक्स्ट्रा आ गए बिजनेस में, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे, न्यू पार्टनर्स लोन। इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि नए पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को ये 20,000 रुपीज का लोन दिया है, तो क्या एंट्री पास होगी इस केस में। जो भी ये असेट्स लेके आ रहा है ये सब आप पार्टनरशिप फर्म के असेट्स कहलाएंगे, और बिजनेस में जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं डेबिट। तो असेट अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000। जो लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है उसको करेंगे अपन क्रेडिट। तो टू लाइबिलिटीज, कितनी लाइबिलिटीज वो लेके आया, 30,000। टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट उसका शेयर ऑफ कैपिटल कितना है, 1 लाख। उसका शेयर ऑफ कैपिटल कितना है, 1 लाख। और वो जो 20,000 के नेट असेट्स वो एक्स्ट्रा लेके आ गया था, उसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं कि नए पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। तो यह आ जाएगा टू सी लोन अकाउंट, टू सी लोन अकाउंट 20,000। यस, एनी डाउट इन दिस थर्ड केस, एनी डाउट? Is it clear to everyone? तो जब एक पार्टनरशिप फर्म में जब किसी नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो इस तरीके से, और नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो इस तरीके से हम उस कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो नया पार्टनर या तो कैपिटल कैश के फॉर्म में लेके आएगा या नेट असेट्स के फॉर्म में लेके आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। एक जनरल सी बात है कि चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ दिस न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो अपन इस टॉपिक में अब डिस्कस करेंगे। एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर हमने किसी नए पार्टनर को अगर एडमिट करा है तो उस केस में पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब उस केस में हम न्यू पीएसआर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अभी ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। यानी अगर अभी 90 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो उसमें से ए का कितना शेयर होता है, 45 रुपीज का, और बी का कितना शेयर होता है, 45 रुपीज का। अब इन्होंने किसी पर्सन सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा, सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा। तो ए बी एंड सी का न्यू पीएसआर क्या हो गया, 1:1 का हो गया। यानी अगर अब पार्टनरशिप फर्म को अगर 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा, अगर अब पार्टनरशिप फर्म को अगर 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो उसमें से ए को कितना मिलेगा, 30, बी को कितना मिलेगा, 30, और सी को कितना मिलेगा, 30। समझ में आई बात यहां तक की? अब नए पार्टनर के एडमिशन से पहले, नए पार्टनर की एडमिशन से पहले ये जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, इनका ये आपस में जो रेशियो है 1:1, ये आपका कहलाता है ओल्ड रेशियो। ये आपका क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशियो। और नए पार्टनर के एडमिशन के बाद, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का आपस में जो रेशियो है वो कहलाएगा आपका न्यू रेशियो। वो आपका क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो कहलाता है। आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर्स का आपस में जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो उनका न्यू रेशियो कहलाएगा।
अब आप यहां पे क्या नोटिस किया आपने कि बी को पहले कितना मिल रहा था, बी को पहले मिल रहा था कितना 45, कितना मिल रहा था 45, और सी के एडमिशन के बाद आफ्टर एडमिशन ऑफ सी ए को कितना मिल रहा है 30 रुपीज ही मिल रहे हैं। तो पहले मिल रहे थे 45 और अब मिल रहे हैं 30, यानी सी के एडमिशन के कारण ए के प्रॉफिट में कितना डाउनफॉल हो गया 15 रुपीज का डाउनफॉल हो गया, कितने का 15 रुपीज का डाउनफॉल हो गया। सिमिलरली पहले बी को कितना मिल रहा था 45 और अब बी को कितना मिल रहा है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी बी को कितना मिल रहा है 15 रुपीज, यानी बी के आने के कारण सी के एडमिशन के कारण बी के प्रॉफिट में डाउनफॉल हो गया कितने का 15 रुपीज का। सुनना ध्यान से, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल आता है, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल आता है उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये 15 आपने कैसे निकाला, हाउ दिस 15 इज कैलकुलेटेड, 45 माइनस 30, ये 45 क्या था, ये 45 ए का ओल्ड रेशियो था, उसमें से आपने क्या माइनस करा 30, 13 का कौन सा रेशियो है न्यू रेशियो है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल होता है दैट डाउनफॉल इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उस डाउनफॉल को क्या बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए ने अपने प्रॉफिट में से 15 रुपीज सैक्रिफाइस करे, सी ने अपने प्रॉफिट में से भी 15 सैक्रिफाइस करे, इस तरीके से इस सी को ये 30 रुपीज का प्रॉफिट मिला है पार्टनरशिप फर्म में से। समझ में आई बात, पढ़िए क्या लिखा है, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, कि एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स का आपस में जो रेशियो होता है वो उनका क्या कहलाएगा ओल्ड रेशियो कहलाएगा। व्हाट इज न्यू रेशियो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का मिला के सारे पार्टनर्स का आपस में जो रेशियो है वो उनका क्या कहलाएगा न्यू रेशियो कहलाएगा। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द डिक्रीज और डाउनफॉल इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जो भी डिक्रीज या डाउनफॉल आएगा रेशियो में किसके ओल्ड पार्टनर्स के, कब ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के कारण ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डिक्रीज या डाउनफॉल हो रहा है वो उनका क्या कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो, द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ एनी ओल्ड पार्टनर, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट में अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तो वो उनका क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो कहलाएगा, वो उनका क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है व्हाट इज ओल्ड रेशियो, व्हाट इज न्यू रेशियो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो। एनी डाउट इन दिस 4 definitions, is it clear to everyone? देखिए अब इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, हाउ ओल्ड रेशियो इज कैलकुलेटेड, न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। एंड हाउ दिस न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, हाउ दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये जो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लास्ट पास्ट ईयर्स में बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क्स में, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो,
गेनिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इस टॉपिक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, तो अकॉर्डिंगली 6-7 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अराउंड 6-7 टाइप्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बनते हैं। अब मैंने इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कुछ केसेस में डिवाइड कर रखा है, तो एक एक करके एक एक केस को अपन डिस्कस करते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन को। जैसे पहला केस क्या है, केस है इफ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। कैसे? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इससे क्या होता है कि जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका आपस का जो रिलेटिव रेशियो वो चेंज नहीं रहता, वो अनचेंज रहता है। ठीक है ना? इसको देखो एक एग्जांपल से बताऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। वो 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहा है। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा। कितने शेयर के लिए? फॉर 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। अब इसका आपको न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। अब इसको साथ के साथ कॉपी करते जाइए कॉपी में। रेगुलर रजिस्टर में देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ए और बी, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर थे जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। ठीक है ना? बस क्वेश्चन में ये गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात तो ये क्लियर रखना है कि जो नया पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो अपना जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे लेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने? कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे लेगा? हमेशा दैट इट इज न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। किससे लेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स पे हमेशा किसका राइट होता है? पार्टनर्स का राइट होता है। किसका राइट होता है? पार्टनर्स का राइट होता है। तो अभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन है? अभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है ए और बी। तो नया पार्टनर ही जो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे लेगा? जो आपके ओल्ड पार्टनर है उनसे लेगा। अब आपको क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रखा कि सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो ये जो 1/5 शेयर है उसने ए और बी से कैसे लिया? मतलब इस 1/5 में से ए से कितना लिया और इस 1/5 में से बी से कितना लिया, ये क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा। इट इज नॉट गिवन। तो साइलेंस के केस में आप क्या मानेंगे कि सी ने, ये जो नया पार्टनर है सी, इसने अपना 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे लिया है? ओल्ड पार्टनर से लिया है। ओल्ड पार्टनर कौन? ए और बी से लिया है। कैसे लिया है? उनके ओल्ड रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। यानी जो 1/5 है, इस 1/5 का 3/5 तो ए से लिया और इस 1/5 का 2/5 उसने किससे लिया है? बी से लिया है। तो साइलेंस के केस में हमेशा आप यही मानेंगे कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे ले रहा है? ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में ले रहा है। तो अब इसका देखिए न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए सपोज करिए अपन ने अज्यूम किया कि पूरी पार्टनरशिप फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। पूरी पार्टनरशिप फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। तो 1 में से 1/5
1 में से 1/5 अपन ने किसको दे दिया, सी को दे दिया। 1 में से 1/5 अपन ने सी को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किसके लिए रह गया, ए और बी के लिए, ए एंड बी के लिए। दोबारा सुनो क्या हुआ, मैंने क्या माना, मैंने क्या अज्यूम किया कि पूरी पार्टनरशिप फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। आउट ऑफ 1 हमने 1/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट किसका है, ए और बी का। कैसे निकालेंगे, अपन मानेंगे 5 एलसीएम है, 1 और 5 का 5 एलसीएम आएगा। 1 को डिवाइड करा 5 से 5 आएगा, 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 5, 5 को 5 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से किया 1, कितना हो गया 4/5। तो ए और बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है 4/5। अपन ने क्या माना, पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, 1 रुपीज में से 1/5 प्रॉफिट अपन ने किसको दे दिया, सी को, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5। ये जो 4/5 प्रॉफिट है ये किसका है, ए और बी का, और ए और बी इस प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, इनके आपस के रेशियो में। तो ए और बी का आपस में रेशियो क्या है 3:2। तो ए कितना शेयर करेगा, इस 4/5 में से, इस 4/5 में से ए कितना शेयर करेगा, क्या है ए का रेशियो 3/5, या ए का शेयर होगा 12/25। बी, इस 4/5 में से बी का कितना शेयर होगा, बी का शेयर होगा 2/5, ये आ जाएगा आपका 8/25। एंड सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है 1/5। अब आपने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का एक रूल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था रूल, कि अगर किसी फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो और सेम नंबर से अगर डिवाइड कर दो तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला मैंने, कि फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की, कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेम नंबर से अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। जैसे अब इसका बेस कितना है 25, इसका भी 25 है, तो मेरे को इसका भी बेस 25 करना है, तो इसके मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5/25। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो गया 12:8:5, क्या हो गया 12:8:5। अब अपन इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस कौन करता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वही सैक्रिफाइस करते हैं। तो यहां पे आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए 3/5 एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ बी 2/5 माइनस न्यू रेशियो, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए 12/25 and what is the new ratio of B 8/25। 25 LCM आएगा, 5 को 25 से डिवाइड करा कितना आएगा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, 25 को 25 से डिवाइड करा 1, 1 को 12 से करा 12 कितना आएगा 3/25। सिमिलरली अगेन 5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, 5 को 25 से डिवाइड करा कितना आएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 10, 25 को 25 से डिवाइड करा 1, 1 को 8 से करेंगे कितना आएगा 8, कितना आ गया 2/25। यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:2। तो अगर एक चीज आपने नोटिस करी हो कि जब सिंपल लिखा हो कि पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कराए, बाकी अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं बता रहा, सिंपल लिखा है कि नए पार्टनर को 1/6, 1/7, 1/8 या 2/8 शेयर के लिए एडमिट कराए, इसके सिवा और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वही इनका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। बताइए समझ में आया।